तो पूरा ये जो जंगल है ये है पूरा चीड़ का जंगल, और सामने की ओर जो घना जंगल आपको दिखाई दे रहा है और नीचे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये है बांज के पेड़, और इस ओर ज़्यादातर आपको चीड़ का जंगल मिलेगा। तो आप पौधे देख सकते हैं, छोटे छोटे जो पौधे अभी नए नए जमना शुरू हुए हैं ये हैं चीड़ के पौधे, और चीड़ का बड़ा घना जंगल है इस ओर। इसी वजह से यहाँ जंगलों में ज़्यादा आग लगने का डर रहता है, और हर साल की तरह इस साल भी मेरे ख्याल से आग लगी जाएगी, क्योंकि जनवरी और फरवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। उस टाइम पे ये पेड़ की जो पत्तियां हैं, जो चीड़ की पत्तियां हैं ऊपर, ये सारी नीचे झड़ जाती हैं, जिसे हमारे यहाँ पीटू कहते हैं। और कुछ इस प्रकार से ये पीटू यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है, तो जमा हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे पूरे रास्ते में आपको पीटू दिखाई दे रहा होगा, और कड़ाके की ठंड में घास भी सूख जाती है आसपास की, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। तो ऐसे में आग लगने का जो डर होता है वो ज़्यादा होता ही है। तो ये जो सामने आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ये चूलागढ़ जाने का रास्ता है माता राजराजेश्वरी के मंदिर में, और हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। और ये रास्ता है नागराजा देवता के मंदिर में जाने का। यहाँ से होते हुए हम पूरा ऐसे घूम के उधर जाएंगे मंदिर में, और वहाँ से दिखाई देगा आपको चूलागढ़ माता राजराजेश्वरी का मंदिर। उसकी हाइट में आपको वहाँ से दिखाऊंगा, वो थोड़ा सा नीचे है, वहाँ से नागराजा मंदिर से थोड़ा सा नीचाई पे दिखाई देता है चूलागढ़ का मंदिर, माता राजराजेश्वरी का मंदिर। यह है चीड़ का पेड़। तो चीड़ के पेड़ से आपको पता है लीसा निकलता है, जिसे हमारे यहाँ स्याल कहते हैं। तो ये पूरा ऐसे चिपक जाती है भाई हाथ में, पूरा ऐसे रबर टाइप का होता है। अभी ठंडा है तो ये चिपक नहीं रहा है, एकदम अंदर दब रहा है। तो काफ़ी चीज़ों में काम आता है वैसे आग जलाने के, और इसी से जो छिलके निकलते हैं ना, ये इन पे आग लगाई जाती है जब आग जलानी होती है घरों में। तो इसी की ये लकड़ी ले जाते हैं छिलके के रूप में, और इस पर अच्छी खासी आग लग जाती है। लेकिन जो लीसा है इसी वजह से ना जंगलों में थोड़ा सा आग लगने का डर होता है चीड़ के पेड़ों की वजह से। तो चीड़ का जंगल है, इसी की वजह से यहाँ आसपास आपको ये छेती मिल जाएगी। इसे छेती कहते हैं हमारे यहाँ। ये चीड़ से निकलता है, ये फल होता है उसका, और इसी के अंदर जो चीड़ होता है ना उसके बीज भी होते हैं। तो आसपास ये बहुत सारे बिखरे पड़े होंगे। आप ये समझ सकते हैं कि जंगलों में ये जो चीज़ है ये लाखों का सामान है, और ये यहाँ जंगलों में ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है। इसकी कीमत तो वैसे काफ़ी ज़्यादा होती है। एक को अगर बेचने जाएं तो 100 से 150 रुपये तक ये बिक सकता है आराम से। थोड़ा सा ये जो पर्यटक स्थल होते हैं ना, उस जगह के लोग इन पे पेंट करके फिर इनको बेचते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जंगलों में ये लाखों का सामान कुछ ऐसा ही बिखरा पड़ा हुआ रहता है। तो कुछ इस प्रकार के ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बने हुए रहते हैं जंगलों में। तो क्या है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी भैंस इस तरफ चरने को आती है, तो भैंस को नहाने के लिए और पानी पीने के लिए कुछ ऐसी जगह चाहिए होती है। तो ज़्यादातर वैसे इनका जो प्रयोग है भैंस के नहाने में जाता है, और साथ में वो पानी भी पी लेते हैं। यहाँ आसपास पानी के काफ़ी स्रोत आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे धारा भी है ऊपर, तो इसलिए वो धारे का पानी यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे लोगों ने ऐसे इस प्रकार के गड्ढे बनाए हुए रहते हैं। इसे हमारे यहाँ चाल कहते हैं। चाल का मतलब होता है जिस गड्ढे में पानी भरा हुआ हो। तो भैंसों के लिए और पशुओं के लिए पानी पीने का स्रोत कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ रहता है बीच बीच में जंगल में। तो ये चीड़ का पेड़ है, और इससे कुछ इस प्रकार के ये छिलके निकलते हैं। तो ये जो चीड़ के पेड़ के छिलके होते हैं, इनको ज़्यादातर जो लोहार लोग होते हैं, जो लोहे की चीज़ों को मतलब नुकीला करने के काम करते हैं, वो लोग इन छिलकों का प्रयोग करते हैं उनको गर्म करने के लिए, क्योंकि इन पे काफ़ी भयंकर आग लगती है। और इन छिलकों को वो लोग ले जाते हैं यहाँ से। तो ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। ये चीड़ का जो पेड़ है उसकी छाल है, उसका छिलका है बाहर का, कुछ इस प्रकार से एकदम आवाज़ आती है इनसे। ये देखिए। तो अभी तो खैर काफ़ी कम हो चुका है ये काम भी, लोहार वाला जो काम है। एक दो लोग हैं हमारे इलाके में जो इस काम को करते हैं। पहले काफ़ी सारे लोग किया करते थे इस काम को, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं।
तो जंगली जानवर तो खैर दिख ही जाते हैं आसपास। फ़िलहाल हमें दिखा तो नहीं है जो कोई ऐसा जंगली जानवर, लेकिन जो पहाड़ी हिरन होता है, जंगली हिरन जिसे हमारे यहाँ काकड़ कहते हैं, तो यहाँ ऊपर से उसकी आवाज़ आ रही है काफ़ी दूर से। हालांकि वो कैमरे पे इतनी दूर से ना सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वहाँ काकड़ बास रहा है, यानी कि आवाज़ कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अभी हम जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, इस जगह को कहते हैं उल्ख्यारी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। तो उल्ख्यारी का मतलब होता है ओखली। तो ये है वो ओखली। तो इस पर ना पत्थर डाला हुआ है, लेकिन पूरा ये पत्थर पे आप देख सकते हैं छेद हो रखा है, तो इसे कहते हैं उल्ख्यारी। तो इस पर नाज वगैरह कूटा जाता है, तो उसी को उल्ख्यारी कहते हैं। और इस जगह को भी उल्ख्यारी कहते हैं। तो पहले इस तरफ जब लोग काफ़ी संख्या में रहा करते थे, तो इन उल्ख्यारी का प्रयोग किया करते होंगे। बाकी हमें अभी काफ़ी आगे जाना है मंदिर की ओर। फ़िलहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। पीछे की तरफ मंदिर दिखाई देने लग गया है अब नागराजा देवता का, तो हमें उसी तरफ जाना है फ़िलहाल। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, और हम हैं काफ़ी ऊंचाई पे अभी। वहाँ सामने पेड़ों के बीच में धारकोट जो गांव है वो दिखाई दे रहा है, और वो काफ़ी ऊंचाई पे है, और उससे भी ऊपर अभी हम ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया, इस तरफ पूरा ये चीड़ का जंगल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है नागराजा देवता का मंदिर, और इस जगह को कहते हैं नागरजा धार। तो यहाँ पे अभी हम दर्शन करेंगे नागराजा देवता के। और ये देखिए कहाँ टॉप में बिल्कुल ये मंदिर बना हुआ है पूरी इस घने जंगल में, और खूबसूरत जगह। और देवता हमेशा चुनते हैं ऐसी खूबसूरत जगहों को ही मंदिर के लिए। जय हो नागराजा देवता की। जय हो नागराजा देवता की। जो हमारा पहला पड़ाव था वो था यहाँ नागराजा देवता का मंदिर, और यहाँ हमने दर्शन कर लिए हैं नागराजा देवता के। बाकी सिरपल जो होता है उसे हमने फाड़ दिया है। यहाँ पे सिरपल चढ़ाना वैसे काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है यहाँ पहाड़ों की तरफ मंदिरों में। कुछ ऐसा अभी फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं चाचा जी और राहुल, यहाँ काफ़ी साल के बाद आ रहे हैं, तो यादें थोड़ा सा ताज़ा कर रहे हैं। क्योंकि बचपन में हम काफ़ी आया करते थे इस तरफ, लेकिन अब आना जाना थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि सारे लोग अभी इधर उधर ही रहते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं। ये है खूबसूरत जगह नागरजा धार, और ये है नागराजा देवता इस नागरजा धार में विराजमान। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ से नज़ारा आसपास का होता है। आजकल धुंध काफ़ी है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा एकदम साफ नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हिमालय की जो चोटियां हैं यहाँ से नज़र आ जाती हैं। उस तरफ बादल लगे हुए हैं, तो वहाँ हिमालय की जो चोटियां हैं यहाँ से दिख जाती हैं। इतनी ऊंचाई पे यहाँ ये नागराजा देवता का मंदिर उपस्थित है।